अस्सलाम जी, मैं हूं होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई शो आई प्रे कि आप जहाँ पर भी हैं खुशियाँ आबाद हैं। लेकिन सीजन 4 के अंदर एक बार फिर आपको वेलकम। जिस तरह तुर्की के अंदर ये ज़लज़ला आया और वो गुनाहों की सज़ा जो आज हम भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और पाकिस्तान को भी बचाए ऐसे ज़लज़लों से। लेकिन आज दरअसल सीज़न 4 आपको बताया भी था प्रोमो के अंदर कि उसके अंदर हम ऐसे तलबा इल्म का इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल किए। अब नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल किए। जैन इनका नाम है। लेकिन वहां पर इनसे बातें करने से पहले हम यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे। देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई शो राइट पे कि आप जहाँ पर भी हैं खुशियाँ आबाद है। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन आपको बताया था कि ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमने ब्रेक के बाद उनसे क्वेश्चन करने थे। जैन कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच जैन। हमें पता है कि स्टूडेंट्स का जो टाइम होता है वो बहुत कीमती भी होता है और जो स्टूडेंट हैं वो सारा साल मेहनत करते हैं और जो बोर्ड के अंदर टॉप करते हैं वो तो बच्चे वैसे ही पता नहीं किस तरह के होते हैं। हम तो वैसे टॉप नहीं कर सके, लेकिन हमने ये ऐसी एक फॉर्मेलिटी सबको दी है कि सब बच्चे आएँ यहाँ पर और वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हम पैदा कर रहे हैं कि कल को माशरे के अंदर अगर कि 4-5 लड़कों के अंदर वो खड़े होते हैं तो वो बात कर सकें। अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा जहन आपसे कि शुरू से इतने ज़हीन थे कि अब आगे आपने पढ़ाई की तरफ जो है वो रुझान दिया? नहीं, मैं शुरू से इतना ज़हीन नहीं था। बस मैं अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेता था, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता था जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती थी, तो वही ऐसे ऐसे करते एंड पे आके मेरे अच्छे नंबर आ गए और मैं बस मेहनत का सिला है। मेहनत का सिला। अच्छा जैन, ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं शुरू के ऊपर और फिर अचानक से उनके मार्क्स आ जाते हैं, ये क्या फार्मूला है? मुझे नहीं आज तक समझ आई है। वो थोड़ी सी कई मेहनत करते होंगे या उनका दिमाग ज़्यादा तेज़ होगा, वो कम पढ़ते होंगे लेकिन उन्हें जल्दी याद होता होगा। मैं भी ऐसे ही था, मैं कम पढ़ता था लेकिन मुझे जल्दी याद हो जाता था, तो फिर मैंने एंड पे आकर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और अच्छे नंबर आ गए। ऐसे ही वो भी करते होंगे। अच्छा, ये बोर्ड के अंदर जो बच्चे टॉप करते हैं, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना था। आपसे पहले एक मेरे इंटरव्यू के अंदर आए थे अब्दुल वदूद, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये है कि जो वालिदैन होते हैं इनका बच्चों की यहाँ तक पहुँचने के अंदर क्या किरदार है? वाकई किरदार अदा करते हैं वालिदैन के नहीं? बहुत अहम किरदार अदा करते हैं वालिदैन। वो बच्चों को डांटते भी हैं, कोई प्यार से समझाते हैं, अगर बच्चे ना माने फिर मार भी लेते हैं, लेकिन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं वो। बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब वो ये है कि बच्चों को पंप करते हैं कि आप पढ़ें, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो किसी मुकाम के ऊपर पहुंचेंगे। तो आपको आज कैसा फील हो रहा है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं? मतलब कि कभी आज तक हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर कभी भी ऐसे तालिब इल्मों को नहीं मौका दिया गया कि वो आए इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर वहाँ पर बोलें। क्या फीलनेस आ रही है आपकी तरफ? मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है कि हमारा हम में से एक भाई आप बड़े हो गए हमें, तो फिर ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप जो है वो किस अदारे से जो है वो पढ़ रहे हैं? कौन सा अदारा आपके वालिदैन ने मुंतखब किया है? अभी आप फिलहाल मैट्रिक के अंदर हैं, तो 9th के अंदर आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अदारा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अलाइट स्कूल मैंने सुना आपने जो है वो ज्वाइन किया है? जी, अलाइट स्कूल मैंने ज्वाइन किया, ख्याली कैंपस। ये बहुत अच्छा इदारा है। मैं यहाँ पर 7th क्लास में आया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पर मेहनत की। मैं पढ़ता नहीं था लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत मेरे उस्ताद हैं वो बहुत अच्छे निकले, लेकिन इन्होंने इनका सिलाया, इनकी मार कुटाई की वजह से मैं आज इस मुकाम पे। नाज़रीन देखिए, जहन की बातें वाकई हार्ट टचिंग जो हैं वो बातें हैं। और मैं अगर आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर ख्याली कैंपस के जो उस्ताद हैं, प्रिंसिपल उबैद साहब, वाकई बहुत नाइस पर्सन है। मैं खुद उनसे तलीम हासिल कर कर अगर आज आपका ये खादिम यहाँ पर अगर बैठा है तो उनकी दुआओं की बदौलत यहाँ पर है। मैं सर उबैद को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी मार कुटाई की वजह से हम भी यहाँ पर हैं और ये भी यहाँ पर आज इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा जहन, क्वेश्चन जो मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। टाइमिंग, स्टडी की टाइमिंग। अक्सर बच्चे होते हैं जो बोर्ड के अंदर नहीं मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाते, वो कहते हैं कि हमें टाइमिंग का इशू है बहुत ज़्यादा। तो आपने किस तरह टाइमिंग को मैनेज किया? क्या मतलब कितना हमें स्टडी को जो है वो टाइम देना चाहिए कि उस टाइम के ऊपर हम इतना टाइम देकर स्टडी को तो हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं? ये बच्चों को आपने बताना है आज। टाइमिंग मुश्किल होती है शुरू में, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो फिर हम निकाल लेते हैं। शुरू में अगर
बंदा कोशिश करे आधा घंटा से शुरू कर ले, आधा घंटा बस दिन में पढ़ ले, उसके बाद घंटा, ऐसे करते करते 2 घंटे बंदा दिन में पढ़ ले तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे एक चैप्टर भी याद हो जाता है। और भी अगर आधा घंटा वो नहीं निकाल सकते तो रोज़ की एक एक लाइन निकालें जो चीज़ उन्हें मुश्किल लगती है। इस तरह वो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं बोर्ड में। तो यही है आपके हिसाब से। अच्छा जहन, आपने इससे पहले मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया वो मैं क्वेश्चन के अंदर भूल गया। मैंने क्वेश्चन ये करना था कि आपने मुझे बताया कि मैं 7th में आपने जो है वो अलाइड स्कूल ज्वाइन किया, उससे पहले आप कौन से अदारे से में थे, तो आपको क्या मतलब वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो आपने वो अदारा छोड़कर जो है वो अलाइड स्कूल को ज्वाइन किया? उससे पहले मैं पैसिफिक हाई स्कूल में पढ़ता था। वो छोटा ही स्कूल था, मोहल्ले का, एक साहब का जैसे छोटे होते हैं। वहाँ पर उस्ताद सही पढ़े लिखे नहीं थे, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते वही हमें पढ़ाते थे। तो ना उनकी इतनी तालीम थी, इसलिए वो है भी उर्दू मीडियम था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया और अलाइड स्कूल मैंने मूव की। तो अब जो है वो अलाइड स्कूल ख्याली कैंपस वो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो आती है और हमारे जितने भी तालिब इल्म हैं वो जब इंटर में जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो उर्दू से डायरेक्ट इंग्लिश में होते हैं। तो अब आप इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं कि उर्दू के अंदर पढ़ रहे हैं? मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ। मुझे भी यही था कि जब मैं आगे कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे मुश्किल होगी, इसलिए मैंने पहले इंग्लिश मीडियम रख लिया। आपने अच्छा डिसीजन जो है वो लिया है, बहुत बेस्ट है। अब 10th के अंदर है आप, तो क्या आपका प्लान है? अब 10th के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? मतलब कि ये होता है कि 9th के अंदर कई बच्चों के आ जाते हैं अच्छे मार्क्स, मतलब फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो सेकंड ईयर में वो कहते हैं बस हमारे आ जाएंगे यार, ये हो गया ये हो गया। मैं आपको अपनी एक बात बताता चलूँ, ऑडियंस मेरी सुन रही है। मैं बोर्ड के अंदर, बोर्ड के जितने भी हमारे हजरात हैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि मेरिट के ऊपर हमेशा जो है वो नंबर नहीं बच्चों को। जो बच्चे हमेशा हमेशा पढ़ते हैं, और मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो 24-24 घंटे बैठ के पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते। सर, हमारे बोर्ड के सिस्टम को ख़राब कर दिया गया। आज हमारी जो हुकाम बाला हैं ऊपर बैठे हुए हमारे सरकारी अफसरान हैं, वज़ीर तलीम, वो इस तरफ तवज्जो दें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन, क्वेश्चन आपकी मैट्रिक की लाइफ के बारे में अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि अब मैट्रिक में आप आ गए हैं, कोई स्टडी प्लान बनाया है 9 जैसा कि अब 9 से आपने कोई और तरतीब दी है उसको? मैं 9 से बहुत अच्छा स्टडी प्लान बना लिया है। टाइमिंग सबसे मेन बात होती है। टाइम जितना निकालोगे, उसमें जितना पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं टाइम नहीं था निकालता, तो मेरी अच्छी पोजीशन भी नहीं थी आती। टाइम निकालना मैंने शुरू किया, मेरी 2 घंटे 3 घंटे मैं रोज़ पढ़ता था। उसके बाद अब मेरी रूटीन बन गई है, मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ और मेरी अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह जैसे 9th में टॉप किया था इस बार भी करेंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जो है वो आपके जो ये मंजिलें हैं वहाँ तक पहुँचाए, हमारी भी दुआ है। लेकिन नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो सीजन 4। एक बार फिर आपको वेलकम सीजन 4 के अंदर एपिसोड 2। जैन, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और तलबा इल्म का आपको पता है कि वैसे भी जो है वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन, हम ब्रेक से पहले इनकी मैट्रिक की लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। आप चूँकि वो मैट्रिक के अंदर है तो इंटर के प्लान भी इन्होंने कोई बनाए होंगे कि इंटर के अंदर इन्होंने क्या करना है। इंटर के अंदर हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैन इंटर का क्या प्लान है? मैट्रिक आप साइंस के साथ कह रहे हैं, तो साइंस के बाद आपने, कई बच्चे होते हैं आईसीएस में चले जाते हैं, आपका मेडिकल की फील्ड में जाने का है कि इंजीनियरिंग या आईसीएस? मेरा ज़्यादातर आईसीएस में जाने का प्लान है। मेडिकल मुझे वैसे इतनी पसंद नहीं है, इंजीनियरिंग तो छोड़ ही दें आप, तो फिर मैं इसलिए आईसीएस में ज्वाइन करूँगा। तो आईसीएस के बाद आपको पता है कि ये ऐप्स वगैरह हम बनाते हैं, तो आपका ऐप्स बनाने का शौक है? पेरेंट्स का होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं यार तुम डॉक्टर बन जाओ, मदर ये कह रही होती है तुम इंजीनियर बन जाओ, अपना हमारा कुछ और पैशन होता है। आपका क्या पैशन है? तो फिर आपके पेरेंट्स का भी मैं आपसे पूछता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लॉ करूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाई करके तो मैं फिर जुडिशल वाली साइड पे जाना चाहता हूँ। अच्छा, आप जो है वो मतलब कोई ये जो होते हैं बार के सदर वगैरह जो वो बनना चाहते हैं, जज वगैरह? जी, जस्टिस। तो कोई ऐसी बात नहीं, वो भी बहुत आसान है। आपको उसका भी हम एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक ये है कि आप एफएससी ना करें, आप डायरेक्ट जो है वो एफए करें। अगर आपने लायक बनना है, वो बेस्ट तरीका आपका मार्क्स गेन करने का। अगर आप लायक बनना चाहते हैं वो बेस्ट है, एफए करके आप सुकून से जो है वो लायक बन सकते हैं। वालिदैन का क्या शौक है, मदर का और पेरेंट का क्या शौक है कि आप क्या बने? वो तो कहते हैं जो मर्जी कर लो, हमारी रजा में हमारी रजा है। वो ये कहते हैं जो मर्जी करो, जो मर्जी करो।
तो मतलब आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आपने जो करना है। अच्छा, मैं आपसे जहन एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पिछले साल पाकिस्तान में 7 लाख पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए। कई बच्चे हमारे भी हैं जो मैट्रिक के बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई वीज़ा करते हैं 2 साल का डिप्लोमा के लिए। आपने कभी ये प्लान बनाया है कि मैं यार ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा तो अब जो है वो मैं बाहर का रुख कर लूँ? ये लोगों की बहुत गलत मेंटालिटी है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा। अगर मेहनत करें, कोशिश करें तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है। रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें और ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, काम करें, मेहनत करें। पाकिस्तान में बहुत, बाहर से ज़्यादा पाकिस्तान में कमा सकते हैं वो। बस उन्हें इन कामों का पता नहीं, वो फिर यहाँ मेहनत करने के बजाय बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं। बहुत कमाल की बात की। अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको पिछला क्लिप दिखाए एपिसोड 1 के अंदर अब्दुल वदूद से मैंने यही क्वेश्चन किया था, तो अब्दुल वदूद ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर वाकई कुछ नहीं रखा गया। अगर हम आज के दौर के अंदर देखें, इनकी बात भी ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हम किस तरह इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो सबसे जो है वो छुपे हुए नहीं है। तो ज़रूर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म PM पाकिस्तान, प्यारे प्राइम मिनिस्टर को मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा, सिर्फ एक मैसेज, कि आप जो है वो तलीम की तरफ जो है वो ध्यान दें। तालिबा इल्म पूरा साल मेहनत करते हैं, फिर जब उनको मार्क्स नहीं मिलते तो उनका दिल टूट जाता है। तो इसलिए मैं अपने जो प्यारे प्राइम मिनिस्टर से यही गुजारिश करूंगा कि वो तलीम की तरफ भी ध्यान दें, चूँकि आपने सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, मतलब वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो आपके तब के दौर के अंदर तरक्याती काम काफ़ी हुए। तब आपने तालिबा इल्म को लैपटॉप्स भी दिए, तो तालिबा इल्म के अंदर रुझान हुआ कि वो पढ़े। लेकिन आप कोई ऐसी स्कीम नहीं है ये आपकी, तो इस स्कीम की तरफ भी आए। लेकिन नाज़रीन, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बातें करके सर, और काफ़ी नॉलेज जो है वो मुझे मिला आपकी बातों से भी कि किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह ताला आपको एक बार फिर काम, मैं आपके लिए यही दुआ दूँ कि अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिलों तक पहुँचाए। आपके जितने भी मतलब आपके दिल के अंदर जितने भी आपके काम हैं, अल्लाह ताला आपको वो काम पूरे करने की तौफीक दे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फैंटास्टिक शो।